ब्लैक होल नाम से ही रहस्यमय और थोड़ा डरावना लगता है ना। ये ब्रह्मांड की सबसे अजीबोगरीब और एक्सट्रीम चीजें हैं। ये बड़े बड़े अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर जैसे हैं, इतने डेंस की कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि प्रकाश भी इनके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी तेज है कि समय और अंतरिक्ष भी मुड़ जाते हैं। बस यही है ब्लैक होल। इस कॉस्मिक एडवेंचर में हम साथ मिलकर इन रहस्यमय चीजों को समझेंगे। हम इनके सीक्रेट्स खोलेंगे, इनके जन्म से लेकर जो बड़े बड़े तारों के विस्फोट से होता है, इनके अजीबोगरीब गुणों तक, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम ब्लैक होल की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। ब्लैक होल कहां से आते हैं? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित करता रहा है। ज्यादातर ब्लैक होल तब पैदा होते हैं जब बड़े बड़े तारे मरते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली होती है। एक तारा सोचो जो हमारे सूरज से बहुत बड़ा और भारी है। ये तारे अपने जीवन काल में बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अपने जीवन काल में तारा बहुत तेज चमकता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जो उसके केंद्र में होता है। ये प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है और बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये फ्यूजन एक आउटवर्ड प्रेशर बनाता है जो तारे के अपने ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करता है। ये संतुलन तारे को स्थिर रखता है, लेकिन ये बैलेंस हमेशा नहीं रहता। समय के साथ तारे के अंदर का ईंधन कम होने लगता है। आखिरकार तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है। जब ऐसा होता है तो तारे के अंदर की फ्यूजन प्रक्रिया रुक जाती है। आउटवर्ड प्रेशर के बिना ग्रेविटी जीत जाता है। तारे का बाहरी हिस्सा अंदर की ओर खींचने लगता है। तारे का केंद्र अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली होता है। इससे एक सुपरनोवा होता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट जो तारे के बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में फैला देता है। यह विस्फोट ब्रह्मांड में सबसे चमकीले घटनाओं में से एक होता है। अगर तारे का केंद्र काफी भारी है तो कोलैप्स नहीं रुकता। ये प्रक्रिया जारी रहती है और तारे का केंद्र और भी सघन होता जाता है। ये सिकुड़ता ही जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ये ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। सोचो, आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पास जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तेज होता जाता है। आखिरकार आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रेविटी इतना तेज है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। इस सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन को वापसी के किसी रास्ते के बिंदु की तरह समझो। एक बार इसे पार कर लिया तो वापस नहीं आ सकते। आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाओगे। इवेंट होराइजन कोई भौतिक सतह नहीं है जैसे किसी ग्रह की सतह। ये बस स्पेस टाइम में एक सीमा है, एक ऐसा बिंदु जिसके आगे हम कुछ नहीं देख सकते या कोई जानकारी नहीं पा सकते। एक ब्लैक होल के केंद्र में इवेंट होराइजन से भी अजीब चीज है, सिंगुलैरिटी। ये वो बिंदु है जहां ब्लैक होल का सारा पदार्थ केंद्रित होता है। कल्पना करो, एक तारे के सारे द्रव्यमान को एक बहुत ही छोटे बिंदु में समेटा हुआ है। सिंगुलैरिटी पर ग्रेविटी असीमित रूप से तेज होता है और स्पेस टाइम का कर्वेचर असीमित हो जाता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर खत्म हो जाती है। हमारे पास अभी तक ये बताने के टूल्स नहीं हैं कि वहां क्या होता है। ये शून्य से भाग देने जैसा है। उत्तर अपरिभाषित है। सिंगुलैरिटी भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सेक्शन 5, ब्लैक होल जासूस, अंतरिक्ष में पायनियर्स। ब्लैक होल ने दशकों से वैज्ञानिकों और लोगों को आकर्षित किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, जो 1915 में प्रकाशित हुआ, ने इन अजीब वस्तुओं को समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया। हालांकि बहुत बाद में हमारे पास उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से देखने की तकनीक आई। ब्लैक होल अनुसंधान में अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर थे। 1930 के दशक में उन्होंने गणना की कि एक तारे का कोर ब्लैक होल में गिरने से पहले कितना विशाल हो सकता है। चंद्रशेखर सीमा के रूप में जानी जाने वाली यह सीमा ब्लैक होल के निर्माण की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम थी। सेक्शन 6, मजेदार तथ्य, ब्लैक होल ट्रिविया। कुछ दिमाग हिला देने वाले ब्लैक होल तथ्यों के लिए तैयार हैं? ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं, हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल अलग अलग आकार में आते हैं? छोटे ब्लैक होल, जिन्हें प्राइमर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है, ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में बने थे और ये एक परमाणु के आकार के हो सकते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक विशाल होते हैं।
ये तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाता है। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, ये ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांध कर रखता है। हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में शायद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल दुबका हुआ है। इसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है और यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है। ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूम भी सकते हैं, लगभग प्रकाश की गति से। यह घूर्णन ब्लैक होल के गुणधर्मों को और भी जटिल और दिलचस्प बना देता है। यह कताई ब्लैक होल के चारों ओर एक क्षेत्र बनाती है जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है, जहां ऊर्जा और कणों को ब्लैक होल के घूर्णन से बाहर निकाला जा सकता है, जहां अंतरिक्ष स्वयं ब्लैक होल के घूर्णन के साथ घसीटा जाता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को विकृत कर सकता है। ब्लैक होल वास्तव में ब्रह्मांड की कुछ सबसे चरम और आकर्षक वस्तुएं हैं। वे हमें न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताते हैं, बल्कि भौतिकी के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। सेक्शन 7 ब्लैक होल के प्रकार, एक विविध परिवार। ब्लैक होल एक आकार के नहीं होते, वे विभिन्न किस्मों में आते हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। हम पहले ही तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से मिल चुके हैं, जो विशाल सितारों के निधन से पैदा हुए हैं। फिर आकाशगंगाओं के केंद्र में रहने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल भी मौजूद हो सकते हैं, जो उनके छोटे और बड़े समकक्षों के बीच की खाई को पाटते हैं। विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल आकाशगंगाओं और समग्र रूप से ब्रह्मांड के विकास में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 8 रहस्य और चल रहे शोध, अज्ञात को उजागर करना। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से मानवता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। दशकों के शोध के बावजूद ब्लैक होल रहस्य में डूबे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने के लिए अनगिनत घंटे बिताए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। सबसे बड़ी पहेलियों में से एक ये है कि विलक्षणता पर क्या होता है, जहां भौतिकी के हमारे वर्तमान नियम टूट जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। क्या वे दूसरे ब्रह्मांड की ओर ले जाते हैं? यह विचार न केवल विज्ञान कथा लेखकों को, बल्कि वैज्ञानिकों को भी रोमांचित करता है। अगर यह सच है, तो यह हमारे ब्रह्मांड की संरचना और इसके परे के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या उनके पास गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी की गहरी समझ की कुंजी है? ब्लैक होल के अध्ययन से हमें इन दोनों मौलिक बलों के बीच के संबंध को समझने में मदद मिल सकती है, जो वर्तमान में एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक यह भी समझने के लिए काम कर रहे हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं और इतने विशाल आकार में बढ़ते हैं। क्या यह प्रक्रिया प्रारंभिक ब्रह्मांड में शुरू हुई थी या यह बाद में विकसित हुई? क्या वे छोटे ब्लैक होल के रूप में शुरू हुए थे जो अरबों वर्षों में एक साथ विलीन हो गए थे? यह विचार कि छोटे ब्लैक होल समय के साथ मिलकर सुपरमैसिव ब्लैक होल बनाते हैं, कई वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षक परिकल्पना है। या वे पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से बने थे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल की उत्पत्ति एक विशेष प्रकार की गैस के बादल के पतन से हो सकती है। दूरबीनों से नए अवलोकनों और वैज्ञानिकों की अथक जिज्ञासा से प्रेरित होकर उत्तर की खोज जारी है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यमय दिग्गजों के बारे में थोड़ा और समझने में मदद करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, ब्लैक होल का आकर्षण। ब्लैक होल अपनी गूढ़ प्रकृति और दिमाग को हिला देने वाले गुणों के साथ हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। वे अंतिम ब्रह्मांडीय सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां भौतिकी के ज्ञात नियमों को उनकी सीमा तक धकेल दिया जाता है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के उग्र जन्म से लेकर आकाशगंगाओं के केंद्र में दुबके सुपरमैसिव दिग्गजों तक, ये वस्तुएं ब्रह्मांड को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्लैक होल निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और वैज्ञानिक जांच दोनों का स्रोत बने रहेंगे। उनके रहस्य धीरे धीरे उजागर होते हुए ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने का वादा करते हैं।